एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से पुरसुकून गांव में सूरज की पहली किरणें जमीन को छूती ही थीं कि परिंदों की चहचहाट से फिजा गूंज उठती। नर्म सुनहरी रोशनी खेतों के सब्ज कालीन पर बिखरती और हवा में मिट्टी की खुशबू रच बस जाती। गांव की कच्ची गलियों में हल्की सी धुंध मंडलाती थी और उसी धुंध के बीच एक शख्स अपनी पुरानी साइकिल पर निकलता जिस पर दूध के कैन लटके होते। इस शख्स का नाम रहीम था और गांव वाले इसे एक ईमानदार, मेहनती और वक्त के पाबंद दूध वाला समझते थे। रोज सुबह जब उसकी साइकिल की घंटी बजती तो गलियों में जैसे जिंदगी दौड़ पड़ती। लोग अपने दरवाजों पर आ जाते और रहीम का इंतजार करते। रहीम बज़ाहिर एक सीधा साधा शख्स नजर आता था, लेकिन हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ थी। वो बरसों से गांव वालों को धोखा दे रहा था। उसके दूध की खालिस्ता महज एक दिखावा थी। शाम ढले जब वो अपना दिन का काम खत्म करता तो दुकान के पिछले हिस्से में वाक़े ग्वाले में जाकर दूध के बड़े कैन में सफ़ेद पाउडर मिलाता। ये पाउडर दूध को गाढ़ा कर देता और यूं कम दूध को ज़्यादा मिकदार में बेचा जा सकता। उसका अकीदा था कि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाए, और यही उसके कारोबार का राज था। उसकी बीवी शाजिया कई बार उसके इस धोखे पर परेशान होती और सोचती कि ये कमाई पाक नहीं, लेकिन रहीम के कान पर जूं तक न रेंगती। उसके नज़दीक पैसा ही सब कुछ था और मकसद के लिए हर तरीका जायज़। गांव वाले जब उसकी तारीफ करते कि वो सबसे खालिस दूध फराहम करता है, तो रहीम अंदर ही अंदर मकरूह मुस्कुराहट मुस्कुराता और खुद को चालाकी का बादशाह समझता। एक दिन किस्मत ने रहीम के रास्ते में एक नया मोड़ डाल दिया। दूध तकसीम करने के बाद वापस आते हुए उसकी पुरानी साइकिल का टायर फट गया। वो साइकिल को धकेलता हुआ करीबी दुकान पर पहुंचा। इंतजार के दौरान वो पास ही भुजिया की एक दुकान पर जा बैठा। वहां दो अजनबी बैठे थे जिनके चेहरे और अंदाज से साफ जाहिर होता था कि वो आम लोग नहीं। अचानक उनमें से एक शख्स को जोर जोर से खांसी शुरू हो गई। दुकानदार घबरा गया क्योंकि पानी मौजूद न था। रहीम ने मौका देखते हुए अपना दूध पेश किया। दूध पीने से खांसी फौरन रुक गई और अजनबी ने रहीम को एक चालाक मशवरा दिया। उसने रहीम से कहा कि वो इस दूध में एक खास पाउडर मिलाए, जिससे दूध न सिर्फ मजीद गाढ़ा और मज़ेदार हो जाएगा, बल्कि गांव वाले उसके दीवाने हो जाएंगे। लालच के अंधेपन में रहीम ने ये पेशकश फौरन कबूल कर ली। अजनबी ने उसे सफूफ की छोटी पुड़ियां दी और बताया कि एक कैन में सिर्फ एक पुड़िया डाली जाए, वरना नताइज खतरनाक होंगे। बदले में वो हर पुड़िया के 1000 रुपए वसूल करता। रहीम ने सोचा कि अगर ये तरीका कामयाब हुआ तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। अगले ही हफ्ते उसने ये पाउडर इस्तेमाल किया। जैसा कि अजनबी ने कहा था, गांव वाले उस दूध के दीवाने हो गए। हर तरफ रहीम की तारीफ होने लगी कि उसका दूध पहले से ज्यादा मजेदार और गाढ़ा हो गया है। उसकी जेबें तेजी से भरने लगी। उसकी आंखों में दौलत की चमक और बढ़ गई। अगर एक पुड़िया से इतना फायदा था तो 10 पुड़ियों से कितना होगा। रहीम ने एहतियात की हिदायत को नजरअंदाज किया और मजीद पुड़ियां खरीद लीं। इसी दौरान गांव में फातिमा बेगम का भतीजा फैसल आया, जो पुलिस में मुलाजिम था। फैसल की अचानक आमद ने रहीम को खौफजदा कर दिया। एक दिन दूध तकसीम करते हुए जब रहीम ने फैसल को घर के दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसके हाथ कांप गए और बर्तन जमीन पर गिर गया। उसने घबराकर चंद दिन के लिए दूध बांटना ही छोड़ दिया और बीमारी का बहाना बनाकर घर में छुप बैठा। रहीम के अजनबी साथियों ने भी उससे राब्ता किया और पूछा कि कारोबार क्यों बंद है। रहीम ने उन्हें बताया कि गांव में पुलिस वाला मौजूद है और उसके डर से वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। वो लोग हंसे और कहने लगे कि जैसे ही खतरा टल जाए दोबारा धंधा शुरू कर देना। चंद दिन बाद रहीम ने देखा कि फैसल बैग उठाए स्टेशन जा रहा है। रहीम ने सुकून का सांस लिया और सोचा कि अब सब ठीक है। उसी दिन वो दोबारा दूध बेचने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब वो ग्वाले में पहुंचा तो उसने देखा कि शाजिया दूध में खुद पाउडर मिला रही है। उसने एक की बजाय 5 पुड़िया डाल दी थी। रहीम ने गुस्से से डांटा, मगर वक्त जाया किए बिना दूध बेचने निकल गया। उसी दिन शाम को जब रहीम दुकान पर बैठा कमाई गिन रहा था, फैसल अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। असल में फैसल की ट्रेन मनसूख हो गई थी और वो वापस फातिमा बेगम के घर आ गया था। वहां उसे रहीम का दिया हुआ दूध मिला। एक ही घूंट पीने पर उसे दूध में मौजूद जहरीले असरात का अंदाजा हो गया। फैसल ने फौरन अपनी टीम को इत्तला दी और रहीम को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके अजनबी साथी भी गिरफ्तार हुए और पूरा नेटवर्क बेनकाब हो गया। गांव वालों को जब हकीकत मालूम हुई तो वो सख्ते में आ गए। वो शख्स जिसे वो ईमानदारी की अलामत समझते थे, बरसों से उन्हें धोखा दे रहा था।
عورتیں افسوس سے سر ہلانے لگی، بوڑھے حیرت سے خاموش ہو گئے اور بچے خوفزدہ ہو کر سوال کرنے لگے کہ دودھ میں زہر کیوں ڈالا گیا۔ عدالت نے رحیم اور اس کے ساتھیوں کو سخت سزا سنائی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ گاؤں والوں نے فیصل کی تعریف کی کہ اس نے وقت پر فریب کا پردہ فاش کر دیا۔ یہ واقعہ گاؤں کے ہر شخص کے لیے ایک سبق بن گیا کہ وقتی فائدے کی خاطر دھوکہ دھڑی اور ملاوٹ آخرکار انسان کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ یوں ایک چالاک دکاندار کی فریب کاری کی سائیکل رک گئی اور گاؤں والوں نے یہ سیکھا کہ ایمانداری ہی اصل دولت ہے۔ لالچ انسان کو وقتی خوشی تو دے سکتا ہے، لیکن انجام ہمیشہ رسوائی اور بربادی ہوتا ہے۔